अब स्टूडेंट्स बात आती है मोल कॉन्सेप्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए जैसे कि हम अगर बात करें बनाना यानी कि केले, अगर हम लेंगे तो हम किस फॉर्म में लेते हैं कि 1 दर्जन केला दे दीजिए भैया, या 1 दर्जन केला दे दीजिए। उसमें कितने केले आते हैं? 12। 1 दर्जन जो है हम गिन सकते हैं उन चीजों को, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि भैया आप हमें जो है 1 दर्जन जो है ये एप्पल दे दीजिए, तो उसमें जाके उसमें 12 एप्पल डाल दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डजन की अगर हम बात करें तो डजन में कितनी चीजें आती है? 12 आइटम्स आ जाते हैं इसके अंदर। मोल क्या चीज है? अब बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सबको जो है वे करना बहुत मुश्किल है। तो उसको साइंटिस्ट ने किस तरीके से वे किया? एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि उन्हें क्या करते एक वैल्यू दे दी 6.022 into 10⁻⁻23, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, उन्होंने ये वैल्यू दे दी। केमिस्ट्री में जो भी आपको वे करना है आप इसके अकॉर्डिंग वे करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स ये यानी कि क्या बताया हमने, अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल। उसको क्या बोला गया? मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि दिस नंबर ऑफ, ये जो नंबर है 6.022 into 10⁻⁻23 which represents a mole is known as Avogadro number। उसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है वो। और देखिए ये कैपिटल एन और यहाँ भी कैपिटल ए ही रहेगा, लेकिन थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको लिखा ऐसे जाता है कैपिटल एन और ये कैपिटल ए है लेकिन थोड़ा नीचे लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। पहला कि मैंने इसलिए 5 स्टार्स यहाँ बनाए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे प्लीज आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, यानी कि गिवन मास जो आपको मास मिला रहेगा न्यूमेरिकल में अपॉन एटॉमिक मास यानी एटम का मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी मिला रहेगा वो हम यहाँ पुट करेंगे। फिर मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे नंबर ऑफ आयंस हो, चाहे पार्टिकल्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया है दिस इज इक्वल टू दिस, यानी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, वही सेम फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये अच्छे से लिख लीजिए, इससे बेस्ड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आए कितना इजी वे में सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 41 का एग्जांपल 3.3 है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। आपको इससे मतलब नहीं है, ब्रैकेट में आप समझ लीजिए क्योंकि इसको लिखना मतलब ठीक है लिखा है लेकिन हम लोग को मेन मतलब इससे है। ये नंबर ऑफ हीलियम एटम्स फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो है आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ उसको करने का। क्या कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या दिया है? गिवन मास 52 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास हीलियम। हीलियम एक एटम है, उसका हमें एटॉमिक मास यहाँ बताना रहेगा। तो मोल हमें फाइंड आउट करना है। पहला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है हमारा? मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, क्योंकि एटम दिया है तो यहाँ से हम एटॉमिक मास लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूल दिया होता तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखते। तो मोल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? देखिए 52 गिवन मास 52 ग्राम, एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4। आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया 13। तो मोल कितना आया? मोल जो है आपका आगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके? 13। तो ये आपका आंसर निकल आया। देख कितना इजी तरीका था सॉल्व करने का। इसमें इसने क्या बताया है कि इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो एटम्स की बात, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, एटम्स कौन से फॉर्मूले में था? सेकंड फॉर्मूले में था ना एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स की बात आ गई, मींस कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोल भी पूछा है और क्या है इसमें एटम्स की बात की जा रही है, तो मोल तो हमें बताना ही रहेगा। तो मोल इज इक्वल्स टू एटम की बात पूछी है, तो क्या पूछा है इसने? नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे? 12.044 into 10⁻⁻23 अपॉन क्या था? एवोगैड्रो नंबर
6.022 into 10 raised to the power 23। ठीक है, ये जस्ट इसका डबल ही तो है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मोल इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। क्लियर हो गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल 3.4 है जिसमें पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, और मोल दिया है, और ये क्या है, ये एटम तो है नहीं, अभी क्या है मॉलिक्यूल है ना, N2 क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो उसके बारे में हमें बताना रहेगा। तो कौन से फॉर्मूले में, ये कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तो देखिए कैलकुलेट द मास मोल, ठीक है, कौन से फॉर्मूले में मास और मोल, फर्स्ट फॉर्मूले में है, तो हम क्या करेंगे 0.5 मोल हो गया इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि हमें नहीं मिला है, कैलकुलेट करना है, मास अपॉन क्या हो जाएगा एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मैंने लिखवाया था आपको। तो एटम नहीं है तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 28 इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 ग्राम। मास को ग्राम में शो करना है हमको, याद रखिए यूनिट चेंज हो जाती है, तो मास को ग्राम में हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चले, तो सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए मास वही, मोल हमें 0.5 दिया है, मास हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें एटम की बात हो रही है, तो इसमें 14 की लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, तो मास इज इक्वल टू 14 इंटू 0.5, तो क्या हो जाएगा 7 ग्राम। कितना हो जाएगा 7 ग्राम। तो याद रखिएगा मास को यहाँ फिर से हम ग्राम में ही शो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्या दिए है नंबर ऑफ एटम्स, मींस इसमें से मोल गायब है। मोल गायब मतलब कौन से फॉर्मूले में हमारा मोल गायब हो चुका है, अगर आप ध्यान दें तो कौन से फॉर्मूले में गायब है हमारा मोल, वो है थर्ड फॉर्मूला, यानी कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास is equal to number of atoms upon Avogadro number 6.022 into 10 power 23। ठीक है, तो अब यहाँ हम कैसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास, यानी कि ये तो हमें मास तो हमें कैलकुलेट ही करना रहेगा, तो इसको मास एक्चुअल में लिख दे रही हूँ। एटॉमिक मास कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपके हैं 3.011 into 10 raised to the power 23 अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आपको पता ही कैसे होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है वो ये आएगा, मास इज इक्वल टू, हमने ये पुट कर दिया, 14 यहाँ चला जाएगा, 6.022 into 10 power 23 नीचे रहेगा, काटेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 7 ग्राम। ठीक है, तो किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम ये फोर्थ वाला कर रहे हैं, फोर्थ वाला, इसमें सेम वही फॉर्मूला रहेगा, क्यों, क्योंकि मोल पूछा ही नहीं है, तो मास की बात की है, तो मास और मॉलिक्यूल्स कौन सा में आएगा, मास और मॉलिक्यूल्स थर्ड फॉर्मूले में आएगा। तो मास कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन एटॉमिक मास कितना हुआ, अभी एटम नहीं क्या है मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 14 इंटू 2, नाइट्रोजन का सेम वही चीज, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 इंटू 2 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस कौन से फॉर्मूले में थे, वही हम बता रहे हैं कि थर्ड फॉर्मूले में थे ना हमारे, तो क्या लिखेंगे 6.022 into 10 raised to power 23 पूछा है उसने, और अपने आप, और हमारा होता क्या है, हम पता है 6.022 into 10 raised to power 23 तो हमारा एवोगैड्रो नंबर भी होता है, तो काट देंगे इसको 1। ठीक है, तो क्या हो गया, मास इज इक्वल टू 28 into 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 ग्राम। आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स,
तो क्या यहाँ मोल की बात हो रही है? नहीं हो रही है। और हमको पता है हमारे फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में मोल आता है, तो जब इसमें मोल की बात हो ही नहीं रही है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या हुआ कि देखिए गिवन मास कितना है हमारा 46 अपॉन एटॉमिक मास कितना है हमारा, सोडियम कितना होता है 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको फाइंड आउट करने हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स into 23 is equals to 46 into 6.022 into 10 power 23। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम करेंगे तो ये हमारा 23 नीचे आ जाएगा, काटेंगे कट कटा के हमारा क्या आंसर आएगा, कट कटा के आंसर हमारा आएगा, ध्यान दीजिए 12.044 into 10 raised to the power 23। ठीक है, याद रखिएगा कट कटा के आंसर आएगा 12.044 into 10 to the power 23। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी मोल की कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि थर्ड फॉर्मूला पुट करेंगे। गिवन मास कितना है 8, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूल है ये क्योंकि O2 है तो मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 into 2 32 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10 raised to the power 23। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स into 32 क्रिस्क्रॉस करके ऐसे ही जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 8 into 6.022 into 10 raised to the power 23। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equals to 8 into 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 32। ठीक है, अब कट कटा के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.51 into 10 raised to the power 23। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे इतने निकले, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें मोल आ रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो कौन से फॉर्मूले में है मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेकेंड फॉर्मूले में। तो क्या लिखेंगे हम, मोल कितना दिया है 0.1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 0.1 into 6.022 into 10 raised to the power 23। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा सेम ही तो आएगा 6.022 into 10 raised to the power, क्या देखिएगा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट हटाना है तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 22। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके निकल के आ गए। तो बच्चा लोगों आज हमारे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खत्म हो चुका है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।